हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज ऑफ मॉडल्स देखेंगे। मींस जो हमने अब तक पढ़ा है उसे फास्टली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मॉडल कैन है, जिसकी हिंदी होती है सकता है, सकते हैं, सकती है। इसके मैंने 3 यूज आपको बताए थे। जब आप पावर की बात करते हैं तब हम कैन का यूज करते हैं। यदि आप एबिलिटी की बात करते हैं तब मींस योग्यता की बात करते हैं तब कैन का यूज करते हैं। और यदि आप यार दोस्तों से परमिशन मांगते हैं वहां पर कैन का यूज किया जाता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, दैट्स माई एबिलिटी। यदि आपने बोला कि मैं ये बक्सा उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये मेरी पावर है। और यदि आपने अपने दोस्त से कहा कि क्या मैं बाइक चला सकता हूं, कैन आई राइड योर बाइक, तो वहां पर हमने कैन का यूज किया। कुड का यूज पास्ट की पावर, पास्ट की एबिलिटी, और कई बार हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं ये काम कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क, मैं आपसे मिल पाया, आई कुड मीट यू, मैं उसकी मदद नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प हिम। और यदि आपने किसी से रिक्वेस्ट की कि कुड यू प्लीज ड्रॉप मी ओवर देयर, कि आप मुझे वहां छोड़ देंगे, वहां पर आपने इसे रिक्वेस्ट के रूप में यूज किया है। अगली मॉडल हमारे पास है मे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने से बड़े वालों से परमिशन मांगने के लिए हम मे का यूज करते हैं। हम बचपन से बोल रहे हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं जा सकता हूं, मे आई गो, क्या मैं बैठ सकता हूं, मे आई सिट। और इसके अलावा मैंने बताया था ब्लेस और कर्स के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे आपने बोला कि भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, मे यू गेट सक्सेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स। और यदि आप किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, मे गॉड रेन यू। और यदि आप माइट का यूज करते हैं तो शायद ही, वह शायद ही आएगा, ही माइट कम, वह शायद ही जाएगा, ही माइट गो, वह शायद ही झूठ बोलेगा, ही माइट टेल अ लाई। और यदि आप मस्ट का यूज कर रहे हैं जो 100% पॉसिबिलिटी के लिए आता है, आपने बोला कि वह पक्का आपकी मदद करेगा, ही मस्ट हेल्प यू, वह पक्का झूठ बोलेगा, ही मस्ट टेल अ लाई, वह पक्का अंग्रेजी बोलेगा, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, और वह पक्का आपकी मदद करेगा, ही मस्ट हेल्प यू, वह पक्का आपको पहचान लेगा, आप ऐसे ही डर रहे हैं तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ही मस्ट आइडेंटिफाई यू, देयर इज नो नीड टू फियर। यदि आप सेल का यूज करते हैं तो इसकी हिंदी क्या बनती है, गागेगी। लेकिन सेल के केस में आप एक चीज याद रखेंगे कि मॉडल के केस में थर्ड पर्सन के साथ और यू और दे के साथ में हम सेल का यूज करते हैं। आपने बोला कि वह आपकी मदद करेगा, ही सेल हेल्प यू, वह आपको पहचान लेगा, ही सेल आइडेंटिफाई यू। और यदि आप शुड का यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था ये सजेशन यानी कि राय देने के काम आता है। जैसे आपने बोला कि आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो ओवर देयर, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, आपको खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आगे हमारे पास है विल, गागेगी। ये 2 पर्सन के साथ में मोस्टली यूज होता है, आई और वी के साथ में। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू, हम आपसे मिलेंगे, वी विल मीट यू, हम आपका इंतजार करेंगे, वी विल वेट फॉर यू। इसके बाद में हमारे पास है वुड। ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है, मींस कोई चीज ऑफर करने के लिए। क्या आप चाय पीना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप आराम करोगे, वुड यू टेक रेस्ट, क्या आप आओगे, वुड यू कम, क्या आप जाओगे, वुड यू गो, वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे पास मॉडल है यूज्ड टू। इसको मैंने आपको बताया था कि पास्ट की कोई ऐसी हैबिट जो आप पुराने समय में करते थे लेकिन आज नहीं, वहां पर मॉडल यूज्ड टू का यूज किया जाता है। मैं स्कूल जाता था, इसका अर्थ है कि पहले जाता था लेकिन अब नहीं। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं स्मोकिंग किया करता था, आई यूज्ड टू स्मोक। मैं उससे मिलता था, आई यूज्ड टू मीट। यदि आप ought to का यूज कर रहे हैं तो इसकी हिंदी बनती है चाहिए, मोरल ड्यूटी और लो। मींस जब आप कानून कायदे की बात करते हैं तब हम मॉडल ought to का यूज करते हैं। आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, यू ought to फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू ought not to टेल अ लाई। उसके बाद में हमारे पास डेयर और नीड है। मैंने आपको डेयर के केस में बताया था कि कई बार ये दोनों मॉडल हमें कंफ्यूज करती है। इसका रीजन एक ही है कि डेयर मेन वर्ब भी है, डेयर हेल्पिंग वर्ब भी है, और डेयर को कई बार एज ए नाउन भी यूज कर लिया जाता है। जैसे आपने बोला कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तो सेंटेंस में कैसे बोलोगे, आई डोंट हैव डेयर। और यदि आपने बोला कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो ओवर देयर, अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट गो देयर। तो इसे हम कई बार एज ए मेन वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए नाउन यूज कर लेते हैं। तो ये आप इसे ऐसे केवल याद रखें कि ये
सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, लेकिन न कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसे हम किसी भी तरह से यूज कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा आप कमांड इनमें हासिल कीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, ought to और डेयर और नीड में आप समय के साथ कमांड हासिल कर लेंगे। सो ये आपकी आज की एक्सरसाइज थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच टू सपोर्ट अस।